सो हेलो एवरीवन। मैं सब वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और वेलकम है आपका सभी का। आज हम इसमें पढ़ेंगे क्लास 10th का यूपी बोर्ड का ट्रिग्नोमेट्री, मतलब बेसिक त्रिकोणमिति। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले इसको जान लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसमें ये पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे फिर हम इसके बाद अंश और रेडियन, ये भी पढ़ेंगे। इसमें अंश क्या होता है और रेडियन में इसका मान क्या होता है। एंड देन उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, थर्ड पॉइंट, इसमें पढ़ते हैं हम चतुर्थांश। क्या पढ़ते हैं? चतुर्थांश। क्वाड्रेंट पढ़ते हैं, इसमें क्या होता है, किस क्वाड्रेंट में कौन सा मान हमारा पॉजिटिव और कौन सा मान निगेटिव होता है, तो इसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट में हम क्या बात करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का जो हमारा अनुपात रेशियो होता है उसके बारे में भी हम इसमें बात करेंगे। फिर इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसमें सर्वसंख्या, इनइक्वालिटी जो होती हैं उसके बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे, जो सर्वसंख्याएं होती हैं। और फिर उसके बाद सर्वसंख्या के बाद जस्ट में क्या पढ़ेंगे, उसे सर्वसंख्याओं को हम प्रूव करना, सिद्ध करना भी इस पे हम सीखेंगे। फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे कि जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री के मान वैल्यूज होती हैं उनको कैसे हम फाइंड करते हैं, उनको कैसे डिफाइन करते हैं। तो शायद ये वीडियो हमारी थोड़ी सी लॉन्ग हो जाए, या तो इसको हम अपना 2 वीडियो में कवर कर लेंगे। सो इसको हम 1 बाय 1 करके अच्छे से समझेंगे। सो सबसे पहले तो हमें ये पता करना चाहिए, ये मालूम होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति होता क्या है। सो इसको पहले हम इरेज करते हैं और फिर बताते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। सो होप दैट आपने ये तो नोट कर लिया होगा कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो हम ट्रिग्नोमेट्री का पोस्टमार्टम करते हैं। पोस्टमार्टम मतलब इसका हम मतलब समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, इसमें क्या क्या पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको अगर इसमें देख लें, इंग्लिश में या हिंदी में, चलो हिंदी में देखते हैं। सबसे पहले तो ये आपको दिख रहा होगा, इसको हम पार्ट वाइज में डिवाइड कर लेते हैं। ये त्रि को अलग रखते हैं, कोण को अलग रखते हैं, और ये जो हमारा मिति लिखा है इसको अलग कर लेते हैं। जैसे इसमें भी लिखा है ट्री, इसको अलग रखते हैं, गोनो इसको अलग रखते हैं, और ये जो मेट्री लिखा है इसको अलग रखते हैं। तो ट्री का मतलब क्या होता है, 3, कोण मतलब एंगल, इसको मारा ये तो कोण हो गया, और यहाँ पे मिति मतलब समूह, क्या समूह, मतलब ऐसी कोई आकृति जिसमें 3 कोण हो। जैसे 3 कोणों वाली आकृति हमारी क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्री होती है। ट्रिग्नोमेट्री मतलब त्रि, गोनो कोण, और मेट्री समूह। तो 3 कोणों वाली जिसमें 3 कोणों का समूह होता है, जैसे आकृति होती है, उससे हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपने कभी पेटीज खाई होगी तो उसमें देखा होगा कि अब क्या होता है कि उसमें 3 आकार वाली शेप बनी होती है, तो वो हमारा ट्रिग्नोमेट्री का एग्जाम्पल है। अगर सेकंड एग्जाम्पल देखें, जैसे कि आप कहीं पे गए, कैसे, जैसे आपके गांव में कोई टावर लगा हुआ है, तो क्या देखते हैं, पहले तो आप उसके टॉप पॉइंट पे देखेंगे, भाई कोई उस पे आदमी बैठा है, या उसकी छत पे, मतलब उसके जो टॉप पॉइंट पे कोई बंदा बैठा है, आप उससे बात करना चाहते हैं, तो पहले तो आप उसको देखेंगे। फिर क्या करेंगे कि आप उसके जो हमारा बेस पॉइंट है उसका अपने मतलब लेवल से मिलाएंगे, उसका जो बेस पॉइंट है टावर का वहां पे देखेंगे। तो शायद उस पे क्या होगा कि उसमें हमारा ये टावर है कोई, यहाँ पे पहले आपने देखा, और यहाँ पे आप खड़े हैं, तो यहां से आप इस पे देखिए, तो ये भी हमारी एक शेप बन गई, त्रिकोण मतलब त्रिभुज जैसी शेप बन गई ना। तो ये भी हमारा क्या हो गया, त्रिकोणमिति का पार्ट है। तो ऐसे करके बहुत सारे एग्जाम्पल अवेलेबल हैं जिससे आप समझ सकते हैं। तो होप दैट इसका आप समझ गए होंगे कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। अब इसमें बात आती है कि भैया ये कोण क्या होता है, ये भी तो काफी समझने वाली बात है। तो इसको पहले हम समझते हैं कोण क्या होता है। तो सबसे पहले तो कोई एक बेस के साथ में हम ऐसे जमीन के साथ में कोई समांतर रेखा खींच लेंगे ना, इस पे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, मैंने ये कोण एक रेखा खींच ली। अब क्या होगा कि यहां से मान लो, अगर इससे हम समझें, तो पहले ये कोई मेरे पास एक लाइन है, ओके, ये मेरे पास कोई लाइन है, इस पे ये एक दूसरी लाइन इसके जस्ट इसी के मतलब बगल में एकदम रखी हुई है, या इसी पे एकदम है। अब इसको हम क्या करते हैं कि ऐसे हम करके इसको उठाएंगे थोड़ा थोड़ा, ऐसे करके, मतलब दिख रहा है आपको, पास से थोड़ा दिखाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम इसको जस्ट ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा उठाएंगे, तो इसके बीच में ये ऐसे उठाते 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 ऐसे करके इसके बीच में ये जो गैप बन रहा है, ये, तो इसी के बीच में ये जो गैप बन रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। आया समझ में? होप दैट अच्छे से समझ में आ गया होगा। मतलब इसके बीच में हमारा ये कोण बनता है, या ऐसे कोण बनता है, या ऐसे कोण बनता है, या कैसे भी ऐसे करके कोण बनता है, इसको हम बोलते हैं, ये जो गैप होता है इसके बीच में, इसी को हम बोलते हैं कोण। सो होप दैट आपको इतना समझ में आ गया होगा ट्रिग्नोमेट्री का मतलब पोर्शन जो है हमारा, कि त्रिकोण किसे कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री किसको कहते हैं, इतना समझ में आ गया होगा। अब सेकंड पोर्शन हमने इसमें बात किया था कि सेकंड में हम क्या समझेंगे। पहले तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन मतलब परिचय हो गया।
अब इसके बाद हमने क्या बात किया था कि इसके बारे में हम पढ़ेंगे क्या, इसके बारे में सेकंड पॉइंट हमने क्या रखा था कि इसके बारे में जो पढ़ेंगे अंश और रेडियन में संबंध, या अंश और रेडियन क्या होता है। तो इसके बारे में भी हमने बात किया था कि अंश और रेडियन क्या होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डाल लेते हैं अंश। अंश क्या होता है, जैसे कि कोई हमारा मान लिखा हुआ है और रेडियन में संबंध, अंश और रेडियन में संबंध। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। सो इसमें हम ये भी पढ़ेंगे, इसमें हम इसके बीच में समझेंगे कि क्या होता है हमारा रिलेशन इनके बीच में, डिग्री और रेडियन के बीच में। तो सबसे पहले आपने तो एक वैल्यू का मान नाम सुना होगा कि पाई। पाई मतलब ये हमारा जो ऐसे करके कोई साइन बनता है, या कहीं कहीं ऐसे करके भी ये हमारा साइन बनता है, तो इससे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं पाई। क्या बोलते हैं, पाई। ओके। सो और इसकी वैल्यू भी अगर हम डिफाइन कर लें, अगर ट्रिग्नोमेट्री बेसिक पे वैल्यू हम डिफाइन करें तो इसकी वैल्यू होती है 180। कितनी होती है, 180। अगर हम वैसे अगर कहीं बात करते हैं तो उसकी वैल्यू भी होती है 3.14, या इसी को हम लिखते हैं 22/7। ये मान तो अलग है, इसमें ट्रिग्नोमेट्री में इसको यूज नहीं करते हैं, इसको हटा देते हैं अभी के लिए। सो ट्रिग्नोमेट्री में एक पाई होता है, ये हमारा किसमें होता है, ये हमारा होता है पाई। मतलब जैसे यहाँ पे हम लिखें कि पाई, इसको बोलते हैं रेडियन में। क्या बोलते हैं, रेडियन में। पाई बराबर हमारा क्या होता है, 180 डिग्री। क्या होता है, 180 डिग्री मतलब अंश। ये हमारा इसके बीच में रिलेशन होता है। जैसे अगर हम तुमसे बोलें कि 2 पाई का मान बताओ कितना होता है, कितना, 2 पाई का मान बताओ कितना होता है, तो 2 पाई मतलब 2 पाई का अगर हमें मान बताना है, किसमें चेंज करना है हमें, डिग्री में। ये हमारा अभी रेडियन में है, अब इसको हमें डिग्री में चेंज करना है, तो इसको क्या करेंगे, 2 से इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे 180 में। ओके। जब इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे 180 में, तो कितना हो जाएगा, 360। और इसी से अगर हम बात समझेंगे तो जो हमारा जो सर्कल बनता है ये कितने का बनता है, 360 का बनता है। जैसे कि हमारा इसमें फोर्थ, जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे कि इसमें हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ चतुर्थांश होते हैं, सभी 90 के इसमें डिवाइड हो जाते हैं। जैसे ये भी 90 का, ये 90 का। तो अगर इसको मल्टीप्लाई 9 इंटू 4 करवा दें, 90 इंटू 4 करवा दें, कितना हो जाएगा, 360 के बराबर हो जाएगा। ये इसको बात में हम पढ़ेंगे। ओके, चलिए ना। अब हम बात करेंगे अपने थर्ड पॉइंट पे, जो मैंने लिखा था चतुर्थांश। क्या लिखा था, चतुर्थांश। चतुर्थांश क्या होता है और मतलब इसको हम कैसे समझेंगे और इसको अच्छे से समझाएंगे, क्योंकि इसी पे हमारा पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक टिका हुआ है। मतलब इसी से हमारा ट्रिग्नोमेट्री की कई वैल्यूज निकाली जाती हैं, कहाँ पे ये पॉजिटिव, कहाँ पे नेगेटिव, ऐसे करके होता है। तो इसको हम अच्छे से समझेंगे। शायद ये हमारा इसमें इस वीडियो में लास्ट पॉइंट होगा, जिस 3 कवर हम आज कर लेंगे और 3 हम कल कवर कर लेंगे, मतलब नेक्स्ट वाले पार्ट में कवर कर लेंगे। सो चतुर्थांश के बारे में हम बात करेंगे। क्या बात करेंगे, चतुर्थांश। चतुर्थांश मतलब अगर बोले तो इसको बोल देते हैं हम क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। तो अगर हम बात कर लें, हमने अभी थोड़ी देर पहले एक यहाँ पे सर्कल बनाया था, जिसके मैंने सर्कल के 4 पार्ट किए थे। कितने किए थे, 4 भाग किए थे। जैसे ऐसे करके अगर हम बनाए इसमें, तो इसके मैंने 4 पार्ट कर लिया। ओके। अब चतुर्थांश क्या होता है कि जैसे कि हमारा ये इसके बीच में इतना गैप है, क्या है, इतना गैप है, तो ये हमारा कोण कितने का बन रहा है, कोण मतलब एंगल, ये कितने का बन रहा है, तो ये हमारा 90 का बन रहा है। ओके। ये सेकंड वाला देखें, अगर ये भी हमारा कितने का बन रहा है, 90 का बन रहा है। ये थर्ड वाला कितने का बन रहा है, ये भी 90 का। अगर फोर्थ वाला पूछे तो बोलोगे ये भी हमारा 90 का बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना। ये वाला हमारा जो है फर्स्ट चतुर्थांश है। कौन सा, फर्स्ट चतुर्थांश। ये वाला हमारा प्रथम चतुर्थांश है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। कौन सा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये वाला हमारा होगा सेकंड क्वाड्रेंट। कौन सा, सेकंड क्वाड्रेंट। ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट। और ये वाला क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। ऐसे करके हमारे ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय और ये चतुर्थ चतुर्थांश। ओके। यहाँ पे हमारा एंगल कितना बन रहा है, तो आप बोलेंगे भैया यहाँ पे अभी एंगल हमारा 0 बन रहा है। ओके। यहाँ से 0 से जस्ट अगर हम एंटी क्लॉकवाइज अगर हम ऊपर को जाएं, तो यहाँ पे हमारा कोण कितना बन रहा है, 90 का बन रहा है।
फिर अगर इससे हम जस्ट 90 पे एंटी क्लॉकवाइज पे आ जाएं तो 90 पे अगर देखें ये 90, अगर यहां से हम कोण पूरा लें तो कितने का हो गया, यहाँ पे 180 का हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया 270। इसको हम ऐसे मूव करा रहे हैं, ओके, ऐसे करके इसको हम मूव करा रहे हैं। तो और अगर यहां से हम देखें तो यहाँ हमारा फिर हमारा कितना बन जाएगा 360। ऐसे इसको हम राउंड सर्कल टाइप में बनाते रहेंगे, जैसे हमारे सवाल बेसिस पे, क्वेश्चन बेसिस पे करेंगे। सो सबसे पहले हम इसको 360 पे देखते हैं, मतलब 360 तक इसमें देखते हैं। अब इसमें बात करते हैं कि इसमें 6 इसमें कोण होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक। क्या होता है, साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है, और क्या होता है, साइन, कॉस, टेन, इसके बाद कॉट होता है, कॉट के बाद क्या होता है, सेक होता है, एंड देन क्या होता है, कॉसेक होता है। होप दैट इतना आपको समझ में आ गया होगा। अभी यहाँ पे हमने इसमें एंगल नहीं डिफाइन किया, तो इसको हम ब्लैंक में छोड़ दे, इसका खाली छोड़ देते हैं। ये मैंने क्यों नहीं डिफाइन किया, ये अभी आपको बाद में पता चल जाएगा। ये मैंने पढ़ लिया कि इसमें 6 क्वाड्रेंट होते हैं। अब इसमें अगर हम बात करें कि ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो इसमें ये क्या होते हैं, सभी अगर प्रथम चतुर्थांश की बात कर लें तो इसमें सभी कैसे होते हैं, धनात्मक होते हैं, मतलब सभी कोण क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं ऑल पॉजिटिव, कोई दिक्कत, ऐसे करके लिखते हैं अगर हम ऑल पॉजिटिव, कोई दिक्कत, ऑल पॉजिटिव। अगर सेकंड वाले में क्या बात करें, सेकंड वाले में हमारा ये जो साइन होता है, क्या साइन, और जस्ट उसका अपोजिट अगर बात कर लें 1/cos। इसमें ये वाले हमारे दोनों तो कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। बाकी सब कैसे होते हैं, बाकी जो बचे ये टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, सॉरी कॉस, टेन, कॉट और सेक, ये कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। थर्ड में क्या होता है कि टेन, और टेन का अपोजिट 1/cot, ये क्या होता है, इसमें पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। बाकी सब मतलब दो जो बचे, दो को छोड़कर 4 बचे, साइन, कॉस, सेक, कॉसेक, ये हमारे नेगेटिव होते हैं इसमें। और क्या फोर्थ क्वाड्रेंट जो हमारा बचा, इसमें फोर्थ क्या होगा कि फोर्थ में कॉस, और कॉस का उल्टा हमारा 1/sec, ये इसमें कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। बाकी सब अगर बचे जो हमारे 4, वो इसमें नेगेटिव होंगे। तो अब इसमें तो थोड़ा याद करना पड़ेगा कि मतलब पहले में तो सभी पॉजिटिव, सेकंड में क्या होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। थर्ड में क्या होता है, टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी जो फोर्थ बच गए वो कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर लें, चतुर्थांश की बात करें, तो इसमें क्या होता है कि हमारे कॉस, और कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। बाकी अगर 4 बचे हमारे साइन, और क्या बचा टेन, कॉट, और क्या बचा सेक, सेक नहीं, हमारा क्या बचा टेन, कॉट और कॉसेक, ये 4 बचे जो कि इसमें नेगेटिव होते हैं। अगर इसे हम याद करने की आपको एक अच्छी सी ट्रिक, मतलब ट्रिक क्या है जो चलती है इसे याद करने की, उसे हम देख सकते हैं। जैसे इसमें ए है, इसमें तो ए मैंने ले लिया, ए से क्या हुआ, ऑल पॉजिटिव। यस से सेकंड क्वाड्रेंट में अगर मैंने यस ले लिया, यस का उल्टा कॉसेक, वो आप समझ लेना। दूसरे में मैंने क्या, थर्ड में ले लिया टी, और इसमें क्या पहले लिया, कॉस। तो अगर हम इसको याद करें, ASTC मतलब पहले क्वाड्रेंट में क्या होगा, पहले में होगा हमारा ऑल पॉजिटिव, सेकंड में क्या होगा, साइन और कॉस पॉजिटिव होंगे, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे। थर्ड में क्या होगा, टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे, और फोर्थ में कॉस, कॉस का उल्टा कॉसेक, नहीं कॉस को उल्टा कॉसेक नहीं, सेक। आया समझ में, कॉस को उल्टा क्या होता है, सेक। तो ये हमारे दोनों कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। सो होप दैट आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं एक चीज की और, कि हमारा जो एंगल होगा, जैसे एंगल हमारा जो इसमें होगा, तो कहाँ कहाँ पे चेंज होता है। जैसे चेंज करने की अगर हम बात कर लें, आप ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। जैसे चेंज करने की बात कर रहे हैं, अभी हम अपोजिट की बात कर रहे हैं। अपोजिट मतलब उल्टा होता है, कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। इसको हम अभी नेक्स्ट में समझेंगे, जहां पे हम बताएंगे इसका रेशियो, तो इसको हम अच्छे से वहीं पे डिफाइन करेंगे। तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, और कॉस का उल्टा होता है सेक, टेन का उल्टा होता है कॉट। बट अगर हम चेंज करने की बात करें, मतलब बदलने की बात करें, तो साइन को बदलते हैं कॉस में,
और कॉस को बदलते हैं साइन में, टेन को बदलते हैं कॉट में, और कॉट को बदलते हैं टेन में, और सेक को बदलते हैं कॉसेक में, और कॉसेक को किस में बदलते हैं, कॉसेक को बदलते हैं सेक में। आया समझ में इतना? होप दैट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये जो हमारा है 90 पे क्या होता है, ये अब वैल्यू जो एंगल होते हैं अपनी वैल्यू चेंज कर लेते हैं, मतलब अपना चेंज हो जाते हैं आपस में। जैसे साइन को हम किस में बदल देते हैं, कॉसेक में। तो 90 पे एक तो चेंज होते हैं, और एक किस में होते हैं, 270 मतलब 270 पे भी हमारे दोनों चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे हमने लिख लिया। फ्रेंड्स होप दैट आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब बाकी का वीडियो ज्यादा थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, तो अब इसको हम बाकी जो हमारे बचे उसको हम क्या करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, मतलब सेकेंड वीडियो में इसको हम पूरा कवर कर लेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना, जिससे होगा क्या कि जो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपके अकाउंट में सबसे पहले पहुंच जाएगी, जिससे आप अच्छे से वॉच कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मुझे बात क्यों जाना है भैया, इसमें जो आप